श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यी क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यई। कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणार विंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में 1955 में कार्तिक का मास परिक्रमा पूर्ण हुआ। हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वहाँ पर विराजमान थे और कुछ एक गुरु भ्रातागण उनके साथ में थे और बहुत सारे उनके और गुरु भाई लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक मास भिन्न भिन्न स्थानों पर पालन कर रहे थे, वो सभी परम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, ये परम वैष्णव बहुत श्रेष्ठ प्रभुपाद जी के आश्रित गण सभी परम गुरुदेव से आकर के मिले। वहाँ पर परम गुरुदेव के साथ में भी पहले से कुछ गुरु भ्रातागण थे और कुछ उनके अपने आश्रित गण जिनमें से हमारे गुरुदेव भी वहाँ पर उपस्थित थे। वो सभी लोग एकत्रित हुए। जब सब बैठ गए, परस्पर वैष्णव उचित व्यवहार करने के पश्चात मिलना हुआ, कुशल क्षेम पूछी परस्पर में, एक दूसरे को प्रणाम इत्यादि किया, माल्य अर्पण इत्यादि हुआ। सभी फिर एकत्रित बैठ गए इष्ट गोष्ठी करने के उद्देश्य से। इष्ट गोष्ठी मतलब, इष्ट मतलब भगवान, इष्ट मतलब भगवान के निज जन गुरुपाद पद्म, उनके विषय में गोष्ठी अर्थात उनके विषय में वार्तालाप, वो वहाँ पर प्रारंभ हुआ। अन्य अन्य वार्ताओं में से अनेक वार्ता ही वहाँ पर हुई। उसमें से एक वार्ता जो श्रील गुरुदेव ने लिख करके हम लोगों को सुना करके हम लोगों को उस समय हुआ जो संवाद, उसका हम लोगों को कृपा करके उन्होंने श्रवण करवाया। वहाँ पर जितने प्रभुपाद जी के आश्रित जन थे, उनमें से आयु में जो सबसे छोटे थे उनका नाम था शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज। यद्यपि वो आयु में छोटे थे सबसे, किंतु गुरुदेव कह रहे हैं कि वो तत्व जिज्ञासु थे। अर्थात भक्ति जो वो कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी कोई संशय यदि आ जाए तो ठीक ठीक रूप में
आराध्य देव की सेवा नहीं हो पाती। भक्ति ऐसी एक वस्तु है जो श्रद्धा के साथ में प्रारंभ होती है ठीक ठीक रूप में। अगर गुरु पाद पद्म के प्रति वैष्णव जन, वास्तविक रूप में जो भगवान के निज जन, उनके प्रति गुरु पाद पद्म से जो मंत्र इत्यादि प्राप्त हुआ, उस मंत्र के प्रति, मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता, उनके प्रति और भगवान, उनके प्रति यदि कोई भी मन में संशय रहता है, संशय का अर्थ सब समय नेगेटिव भावना नहीं होता, संशय का अर्थ डाउट करना नहीं होता सब समय, संशय का अर्थ होता है अनक्लियर भी बहुत सारे स्थानों पर। तो यदि इन सब के विषय में, ये कहाँ गया था इतनी देर तक, यदि इनके विषय में कोई स्पष्टता यदि कहीं पर नहीं होती, तब फिर सुष्ठु रूप से भगवान का भजन नहीं हो पाता। इनके विषय में स्पष्टता करने के लिए क्या करना पड़ता है? इष्ट गोष्ठी, साधु का संग। साधु संग यदि कोई व्यक्ति नहीं करे, इष्ट गोष्ठी ना हो, महत पुरुष की, भगवान की वार्तालाप को यदि श्रवण ना करे, तो कभी भी भगवान के विषय में, उनके मंत्र के विषय में, उनके निज जनों के विषय में कभी भी हृदय में ठीक ठीक भावना नहीं आ सकती, ठीक ठीक भावना नहीं आ सकती। हम उनको नहीं दर्शन कर सकते, नहीं उनको पहचान सकते, उनके विषय में हमारी भूल धारणा रहेगी ही रहेगी, उनके विषय में हमारी मर्त्य बुद्धि होगी। ये हमारे जैसे हैं, हाड मांस के बने हुए हैं, इनका भी हमारे जैसा ही सारा कुछ है, ये भी स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ करते हैं, इनमें भी कुछ न कुछ तो लालसा होएगी जगत की वस्तुओं की, ये भी कुछ न कुछ कपट करते ही होंगे, सामने कुछ बोलते होंगे, पीछे से कुछ बोलते होंगे। इस प्रकार का सारा विचार हृदय से तब तक नहीं जा सकता जब तक एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में इष्ट गोष्ठी ना करे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका एक लेखनी है, उस लेखनी का नाम मंत्रार्थ दीपिका, एक ग्रंथ लिखा उन्होंने जिसका नाम है मंत्रार्थ दीपिका। मंत्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाली पुस्तिका। मंत्र के अर्थ क्या होते हैं, मंत्र की भावना क्या होती है, मंत्रार्थ दीपिका। उस मंत्रार्थ दीपिका में उन्होंने वर्णन किया, स्वयं लिख करके रखा था, ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुआ, पहले वो उनकी अपनी पर्सनल डायरी जैसा, उसमें उन्होंने लिख करके रखा। बहुत दिनों से चिंता करता था कि जो काम गायत्री है, जो मुझे मेरे गुरु पाद पद्म से प्राप्त हुई है, उसमें मंत्र तो जप करता हूँ बहुत समय से, उस मंत्र के जो अर्थ हैं ठीक ठीक रूप में स्पष्टता पूर्वक एकदम से निखर करके पूरा भावना, वो मेरे को हृदय में नहीं आता, पता नहीं चलता। गुरु पाद पद्म इस जगत में अभी है नहीं, और जिनके वचनों में पूर्ण रूप में दृढ़ विश्वास करता हूँ, वो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने लिख करके रखा कि इस काम गायत्री में 24.5 ना कितने चंद्र हैं उसमें, 24.5 कविराज गोस्वामी ने लिख करके रखा चैतन्य चरितामृत में कि काम गायत्री जो मंत्र जप करते हैं, इसके अंतर्गत क्या है, भगवान श्री कृष्ण के 24.5 जो उनके अंग प्रत्यंग जिनको चंद्र कहा जाता है, वो 24.5 है।
24.5 क्या है? चंद्र, मुख चंद्र, कृष्ण का मुख चंद्र, ये एक है। नख चंद्र, 2 हाथों में 5-5 10, 2 5-5 चरणों में, इस प्रकार से उनको भी कहते हैं चंद्र, इसलिए वो नख चंद्र। और एक मस्तक मुख का आ गया, मुख चंद्र। और कपोल, गाल, उनको भी चंद्र के रूप में कहा, प्रकटित होते हैं। तिलक उनका अर्ध चंद्राकार, तिलक ज्वाला जो अर्ध चंद्राकार, वो अक्षर में कहाँ पर है उनको वो समझ नहीं आता, स्पष्टता से पता नहीं चलता। जैसे हम लोगों के पास में पैसे हों, वहां पर 500 नोट मेरे पास में है, गुरुजी कह रहे मैंने तुम्हारे को 500 नोट 100 रुपए के दिए हैं, और कुछ उसमें खुले पैसे थे। अब कुल मिलाकर के कह रहे मैंने तुम्हारे को इतने पैसे दिए, सारे गिनने पर पैसे मेरा, मगर जो गुरुदेव ने मेरे को फिगर दे दिया वो मेरा मिल नहीं रहा। और गुरुदेव हो गए अप्रकट, पैसे मैं बार बार गिनता हूँ, पैसे गिनने मेरे को आते हैं, किंतु मेरे को पता नहीं चल रहा कि उन्होंने जो मेरे को पैसे कहे और जितनी गिनती मेरी आती है वो मेल नहीं खा रही। उस समय मेरे मन में क्या हो रहा है, बार बार असुविधा हो रही है कि ये बराबर मिल क्यों नहीं रहा। उन्होंने जितना कहा था और जितना मैं काउंट करके समझ पा रहा हूँ, मेरी भूल कहाँ हो रही है। फिर से नोट गिनो, एक बार फिर से गिनो, एक बार फिर से गिनो, किसी और को बुला करके गिनवाओ, किंतु जितनी बार मैं गिनता हूँ, जितनी बार दूसरों से गिनवाता हूँ, वो जितने आते हैं गुरुदेव के द्वारा कहे गए जो कितने ये पैसे हैं वो उतने नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, मन में बार बार परेशानी होती है। इसी प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भली प्रकार से संस्कृत भाषा को जानने वाले, व्याकरण को, सब चीज को समझने वाले, उनको कविराज गोस्वामी ने जो वचन लिख दिए, काम गायत्री में 24.5 चंद्र हैं, वो उनको 24 मिलते हैं, आधा कहाँ पर है वो मिलता नहीं है, वो नहीं मिलता। इसीलिए बड़े चिंतित क्यों? क्योंकि कविराज गोस्वामी है गुरुपाद पद्म, उन्होंने जो वचन कहा वो परम सत्य है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी कमी है, समझाने वाला कोई मिल नहीं रहा है। नहीं समझूंगा यदि तो मेरा मंत्र जो है ये इसके जो अधिष्ठात्री देवता जो प्रकटित होंगे उनका अंग वैकल्य होएगा। अंग वैकल्य मतलब उनके अंग में आधा जो चंद्र होगा वो मेरे को दिखलाई नहीं देगा, उनके अंगों का हानि होगा, अर्थात मैं उनको पूर्ण रूप में नहीं देख पाऊंगा। जैसे जगन्नाथ देव प्रकटित हुए, जब हाथ नहीं दिखाई देते, चरण नहीं दिखाई देते, पेट बहुत मोटा दिखाई देता है, आंखें कैसी अजीब सी दिखाई देती हैं, उसके कारण से जैसे किसको चिंता हुआ था, इंद्रद्युम्न महाराज को, कि हाय हाय मैंने ये क्या किया। द्वार खटखटाया, भीतर से वो बनाने वाला व्यक्ति जो है वो अदृश्य हो गया, भगवान ऐसे ही रह गए, मूर्ति और किसी के हाथ से बन ही नहीं रही थी, ऐसे ही रह गई ये मूर्ति। मेरा कैसा दुर्भाग्य, मेरे सामने सुंदर रूप में प्रकटित नहीं होंगे। ऐसे जैसे चिंता हुआ था उसी तरह से चिंता हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, गुरुपाद पद्म ने मंत्र दिया, ऐसी दिव्य वस्तु मुझे प्राप्त हुई, इससे भगवान पूर्ण रूप में मेरे को प्राप्त होंगे, किंतु ऐसे वाले भगवान प्राप्त होंगे जिनका क्या होगा, आधा चंद्र जो है कहीं ना कहीं, ये तो अभी पता नहीं था उनको, ये उनके तिलक चंद्र के लिए कहा जा रहा है, अर्ध चंद्राकार तिलक,
इसलिए चिंतित होते गए। तब उससे चिंतित होते होते जब कोई उपाय नहीं मिल रहा, उपवास किया, उपवास करने लगे। उससे भी जब नहीं हुआ स्पष्टता, उपवास क्यों करते हैं? यदि कोई भूल हो जाती है, कोई चीज ठीक से मिलती नहीं है, अपने आप को दंडित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वो वस्तु मेरे को समझ आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे को मिल जाए, मेरी बहुत बहुमूल्यवान वस्तु। तो उपवास किया, उससे मेरा पश्चाताप होएगा, चित्त शुद्धि होएगी, और वस्तुएं सारी चली जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, उस वस्तु के ऊपर फोकस कर पाऊंगा, तब वो वस्तु मिलेगी। और कुछ बिल्कुल जीवन में रखूंगा ही नहीं, केवल उसी के ऊपर ध्यान दूंगा। किंतु तब भी वो वस्तु मिली नहीं। तब क्या चिंता किया? अपने आप लिख रहे हैं सारी बात कि मैंने तब क्या चिंता किया कि ऐसे वाले मनुष्य शरीर का धारण करने का क्या लाभ, जिसमें कि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु वही पूर्ण रूप में कृपा नहीं कर रही। इसीलिए राधा कुंड में मैंने यही विचार करके सारा राधा कुंड में प्राण त्याग दूं, इसी प्रकार का संकल्प किया। हो सकता है इस देह का कोई दोष है, इस देह में मेरे को वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए इस देह को त्याग देता हूँ। उसी समय मेरे को तंद्रा में श्रीमती राधा रानी ने आकर के अपने आप से हाथों का स्पर्श करते हुए मेरे को पुकारा, नींद में से उठाया, और उन राधा रानी ने नाम दिया। उनका नाम है ऐसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रीमती राधा रानी ने कह रहे मुझे पुकारा, हे हरि वल्लभ। तुम मेरी उठो और मेरी बात को सुनो। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख करके रखा है, वो 24.5 जो चंद्र, वो बिल्कुल सत्य लिख करके रखा है। तुम्हारे को आधा चंद्र इन शब्दों के बीच में जो शब्द ब्रह्म है, इसमें तुम्हें दिखलाई नहीं दे रहा है। तुम क्या करो, एक ग्रंथ, उसका नाम बता दिया, वर्ण भास्कर न ऐसा कुछ करके ग्रंथ का नाम है। वो ग्रंथ जाकर के खोलो और अमुक स्थान पर उसमें देखो, वहां लिखा हुआ कि यदि ये वाला अक्षर दोनों एक साथ मिल जाएं, तब उसमें कैसे पहले वाला अक्षर आधा बन जाता है। जैसे संधि और संधि विच्छेद जब करते हैं, तो उसमें अगर मैंने लिखना श्रीमद नारायण, अलग अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, श्रीमद नारायण, दा के नीचे हलंत दे दूंगा। और अगर एक साथ लिखूंगा तब क्या लिखूंगा, अपने आप हो जाता इकट्ठा लिखने से श्रीमन नारायण, ना आधा बन जाता, दा वहां से लुप्त हो जाता है, उसको नहीं लिखना पड़ता फिर दा को, श्रीमन नारायण इकट्ठे अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार से बहुत सारे अक्षर हैं, संधि करने पर कैसे उनका परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने समझा दिया कि देखो, श्रीमती राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को समझा दिया, देखो काम गायत्री के ये अक्षर, इसमें आधा अक्षर आधे चंद्र को बताने वाला वो कैसे बन गया, उसका व्याकरण, उसका नियम जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वर्ण भास्कर ग्रंथ में। उसको खोलो, अमुक स्थान पर जाओ, देखो, तुम्हें अपने आप सारा समझ आ जाएगा। जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोगों को हिंदी जानते हैं, लिखते हैं, इतनी आयु हो गई, किंतु अभी भी पूछना पड़ता है कई बार किसी और से कि हमने गई लिखना है, राधा रानी जावट में गई, तो इसको कैसे लिखें? ई लगा करके उसके ऊपर रा लगा दें,
यहाँ पर या लगा करके उसके साथ में आ का डंडा लगा के मात्रा लगाए। गई ई के ऊपर मात्रा लगा के कहाँ पर लिखा जाता है और या के साथ में डंडा लगा के कहाँ लिखा जाता है, ये पता नहीं चलता अभी तक भी। हमारे लिए दोनों एक ही है, ये भी गई है वो भी गई है, किंतु कोई कहीं पर लगता है और कोई कहीं पर लगता है, हमें नहीं पता चलता। कहाँ पर हलंत लगाना कहाँ नहीं लगाना, संस्कृत पढ़ी नहीं है किंतु कुछ कुछ जानते भी हैं, फिर ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, हलंत कहाँ लगता है वो नहीं पता चलता, तो इसलिए वहां पर भी किसी और से पूछ लेना पड़ता है। इसी प्रकार से अब ये तो हो गई जगत वाली वस्तुएं, किंतु अगर भगवान के विषय में कुछ ना समझ आए, अगर मंत्र के विषय में ना समझ आए, गुरु पाद पद्म के विषय में ना समझ आए, और मेरे को उसका समाधान भी फिर अगर कोई कराने वाला ना हो, तब वहां पर क्या होता है, एक वास्तविक भक्त को बहुत अधिक वो वस्तु पीड़ा देती है, बॉदर करती है कि मेरे को मेरे गुरुदेव की ये चीज स्पष्ट नहीं हो रही, उन्होंने ये बात कही, ये वाला लिख करके दिया, ये वाला कार्य कर रहे हैं, मेरे को उनकी ये वाली बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती, मेरा कैसा दोष है, मेरा कैसा अपराध है, मेरा शरीर कैसे वाला है, मेरे अभी कितने पाप हैं, इस प्रकार की एक व्यक्ति की भावना आती है। तो इसीलिए उसमें फिर क्या करना पड़ता है, इष्ट गोष्ठी में बैठना पड़ता है, साधु का संग करना पड़ता है, उनकी बात को सुनना समझना पड़ता है, तब जाकर के मेरी इष्ट के विषय में, मंत्र के विषय में, भागवत के विषय में, भक्त के विषय में मेरी जो स्पष्टता वो एक एक करके जब आती जाती है, तब मेरा क्या होता है, उत्थान होता है, और जगत के जो मेरे पाप ये सारे मेरे धुलते जाते हैं, मेरे संशय दूर होते हैं, अस्पष्टता स्पष्टता में बदल जाती है, तभी भगवान के चरणों में चित्त जो है वो बड़े ही अच्छी तरह से लग पाता है, नहीं तो कैसे लगेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इष्ट गोष्ठी समय देना पड़ता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि साधु संघ का कितना महात्म्य बताया गया है, किंतु साधु संघ का इतना महात्म्य बताया, फिर भी अगर हम साधु संघ नहीं करें, वहां पर उन्होंने जो वचन लिखे वो एकदम से जैसा लिखा वैसा क्या है, वहां पर कह रहे हैं कि पैर के ऊपर पैर रख करके घर में बैठे रहने से मेरे को भगवान मिल जाएंगे, साधु संग मेरा हो जाएगा, ये कष्ट कल्पना करने से नहीं चलता, चेष्टा करनी पड़ती है। ग्रंथ पढ़ लूंगा, मैं अपने आप से हरि नाम कर लूंगा, और इसी को तो साधु संग कहते हैं, साधु भी तो वही ग्रंथ सुनाते हैं, मैं अपनी आप से पढ़ लूंगा, साधु भी बैठ करके कीर्तन करवाते हैं, मैं अपनी आप से कीर्तन कर लूंगा। तो कहते हैं ऐसा विचार करने से कभी भी तुम्हारी भक्ति होएगी नहीं, भगवान तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा कभी नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि तुम केवल अपने आप से विचार कर रहे हो, वास्तविक पद्धति नहीं पालन कर रहे हो, तो इसलिए उस प्रकार से नहीं होगा। तो करना पड़ता है साधु संग, इष्ट गोष्ठी, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, भावना रखनी पड़ती है, जानने की इच्छा करनी पड़ती है, तब जाकर के वो वस्तु हस्तगत होती है। तो इसीलिए शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, उन्होंने क्या किया, इष्ट गोष्ठी बैठी, सारे गुरु भ्रातागण उपस्थित हैं, उस अवसर का, सुअवसर का बड़ा अच्छी तरह से लाभ उठाते हुए उन्होंने छोटे होने पर भी तत्व जिज्ञासु होने के कारण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी प्रारंभ की कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक संशय है और मैंने अपने अधिकार अनुसार गोस्वामी ग्रंथों को मैंने देखा, अच्छी तरह से पढ़ा, और कभी कभी किसी किसी अग्रज गुरु भ्राता के साथ में
मिलने पर उनके सामने भी अपना प्रश्न रखा, किंतु मेरे को मेरे प्रश्न का समाधान मिला नहीं ठीक से। मेरा अभी तक जो संशय है, स्पष्ट संशय दूर हुआ नहीं, स्पष्टता हृदय में आई नहीं। किस विषय में? तो कह रहे हैं कि जीव के स्वरूप के विषय में। सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया था कि आमी, मेरे को वो बड़ी अच्छी तरह से समझ आया। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि आमी, मैं कौन हूँ, अर्थात जीव का स्वरूप क्या है। सनातन गोस्वामी जी ने ये प्रश्न किया था। ये प्रश्न मेरे को बड़ा स्पष्ट है, मेरे मन में भी यही वाला प्रश्न है। उन्होंने कृपा करके हम सब के लिए ही पूछा था, ये मेरे को बड़ी अच्छी तरह से पता चलता है। उनका प्रश्न पूर्ण रूप में स्पष्ट है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उसका उत्तर दिया है, उस उत्तर में से कुछ बातें मुझे समझ आती किसी तरह से, कुछ बातें समझ आती हैं किसी तरह से। उन दोनों उनके दो बातें जो उन्होंने बतलाई, उसमें मेरे को ठीक ठीक रूप में जो हार्मोनी, रिकंसाइलेशन, समाज से एक तात्पर्य पड़ता, वो मेरे को समझ नहीं आती। मेरे को लगता है वहां पर दो भिन्न भिन्न बातें बोली गई हैं। महाप्रभु ने जो उत्तर दिया था वो क्या है? सनातन गोस्वामी जी ने पूछा पहले, वो क्या था? बोलो बोलो नंदन प्रभु। के आमी, ये बंगला भाषा है। क्या बोला था महेश्वरी जी? के आमी, ये प्रश्न किया था किसने? सनातन गोस्वामी जी ने। किससे किया था? श्री चैतन्य महाप्रभु से। किस स्थान पर किया था? कहाँ पर किया था ये वाला प्रश्न? वाराणसी में। पहली बार मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु को रामकेली ग्राम में, दूसरी बार अभी मिले कहाँ पर? वाराणसी में। पहले जब मिले थे तब प्रधानमंत्री के पद पर थे, अब जब दूसरी बार मिले हैं प्रधानमंत्री वाले पद को छोड़ आए हैं। अपने पास में जो उनके पास संपत्ति थी सारा कुछ छोड़ करके आए हैं, अपने साथ में कुछ भी नहीं लाए। महाप्रभु की कृपा के प्रभाव से मन में भावना आ गई कि मेरे को क्या करना है, और किसी भी वस्तु का संग नहीं चाहिए। मैं किसी वस्तु के लिए अपना समय नहीं दूंगा। मैं भगवान को पूर्ण रूप में समझना चाहता हूँ, उन तक पहुँचना चाहता हूँ। यही मेरा एकमात्र बिजनेस है अभी। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरा टास्क है कि मेरे को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। उसके लिए मेरे को श्री चैतन्य महाप्रभु का संग करना है, उनकी शरण ग्रहण करनी है, उनके निर्देश अनुरूप अभी आगे का जीवन जो है उसको रूप रेखा देनी है। ये विचार करके सब कुछ पीछे छोड़ करके आ गए थे महाप्रभु के पास में। सुना था रूप गोस्वामी जी से महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए वृंदावन के मार्ग पर ही अभी जा रहे थे, किंतु महाप्रभु तो वृंदावन से होकर के भी आ गए तब तक। और इनको भेंट कहाँ पर हो गई? वाराणसी में। वहां पर महाप्रभु ने इनके ऊपर बड़ी कृपा की, इनको अपना 2 महीने तक संग प्रदान किया और नित्य प्रति इनको अपना समय दिया, और इनको किस प्रकार से शुद्ध भक्ति भगवान की करनी है, आगे का जीवन कैसा होगा, वो सारा निर्देश किया। वहीं पर सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न रखा के आमी, हे प्रभु कृपा करके मेरे को स्पष्ट रूप में बतला दो कि मैं कौन हूँ, जीवात्मा कौन है, इस विषय में बतला दो। उस समय महाप्रभु ने उनका प्रश्न था, ऐसे तो पूरा प्यार है, उन्होंने एक साथ में 4 प्रश्न किए थे। के आमी,
केनो मोरे जारे ताप त्रय, मेरे को 3 ताप जो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये समय समय पर क्यों कष्ट देते रहते हैं। के आमी, मैं हूं कौन, और मेरे को इस अवस्था में क्यों पड़ना पड़ा, जिसके कारण मेरे को बार बार ये ताप जो हैं, ये जो कष्ट हैं, ये भोग करने ही पड़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी। के आमी केनो मोरे जारे ताप त्रय, यह नहीं जानी कि मन हित आई। मुझे ये भी नहीं समझ आता कि मेरा हित क्या, किस चीज में है। ये दुख मेरे को कब छोड़ेंगे, मैं पूर्ण रूप में परम सुखी सब समय कैसे हो पाऊंगा, मेरा हित कैसे होगा, मुझे नहीं पता चलता। साधे साधन तत्व पूछिते न जानी, मेरा लक्ष्य जो है जीवन का एकमात्र, वो क्या होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। लक्ष्य भी नहीं पता, और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना होता है, साधन, वो साधन भी नहीं पता। पहला प्रश्न किया के आमी, दूसरा प्रश्न किया केनो मोरे जारे ताप त्रय, तीसरा प्रश्न किया यह नहीं जानी के मन हित है, मेरा हित कैसे हो, और चौथा प्रश्न किया साध्य और साधन क्या होता है। ये 4 प्रश्न कर दिए। महाप्रभु ने जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया के आमी, उसका उत्तर उन्होंने दिया जीवेर स्वरूप है, बोलो ना, यही वाला ही बोलो। सबको आता है, महेश्वरी जी को आता है, बताओ। नित्य नहीं है, कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। सारे लोग बोलो एक साथ में, मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे बोलना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो ये वाला महाप्रभु ने उत्तर दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि श्री चैतन्य चरितामृत में कौन प्रश्न, अब ये कौन बात बोल रहे हैं, श्रीला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज मथुरा में हमारे परम गुरुदेव और अपने और गुरु भ्राताओं के सामने उन्होंने प्रश्न रखा। हमारे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं और उस बात को उनकी सुन रहे हैं, और साथ साथ में अपना पेन और पेपर लिया हुआ है, साथ साथ में लिख भी रहे हैं। उसी समय शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा के प्रसंग में जीव को कृष्ण का नित्य दास कहा गया है, और साथ में ये भी बताया है कि जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से प्रकाशित हुआ है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इससे क्या पता चल गया कि जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को कहा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैं कौन हूँ? महाप्रभु ने उत्तर दिया केवल तुम नहीं, सारी की सारी जीव आत्माएं ही जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं। और दूसरा क्या कहा महाप्रभु ने? कृष्णेर तटस्थ शक्ति, जीव का जो प्राकट्य है वो कहाँ से हुआ है? जीव का प्राकट्य हुआ है भगवान की तटस्थ शक्ति से। भगवान की अनेक शक्तियां, उनकी तटस्थ शक्ति, ये किस स्थान पर है?
भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भगवान राम का प्राकट्य कहाँ पर हुआ? इस जगत में भी साकेत और अयोध्या के नाम से जानते हैं, वैकुंठ लोक में भी वहाँ पर साकेत और अयोध्या ही कहते हैं उसको। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए, प्रकटित हुए, कहाँ से हुए? उनका प्राकट्य, नित्य प्राकट्य कहाँ पर है? उनका प्राकट्य है गोकुल में। इसलिए इस जगत में भी उसी तरह से गोकुल में जमुना जी के तट पर ब्रज मंडल के अंतर्गत प्रकटित हुए। तो अब यहाँ पर क्योंकि जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, जीव जो है पहली बार किस स्थान पर प्रकटित हुआ? प्रकटित होते कहाँ से दिखलाई पड़ा? उदय हुआ। कल हमने सुना था जीवात्मा का भी जन्म और मृत्यु नहीं है, किंतु उसका उदय है। कहाँ पर उदय हुआ था? तो उसके लिए बता दिया तटस्था शक्ति। जीव का नाम ही बोल दिया कि ये भगवान की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है। भगवान की अनेक शक्तियां, उन शक्तियों में से जीव आत्मा भी भगवान की ही शक्ति है। हमारे माध्यम से भी भगवान अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हम भी उन्हीं की शक्ति हैं। हम भगवान की ही शक्ति हैं। जैसे मेरा हाथ किसका है? मेरा है। मेरा सिर किसका है? ये मेरा है। इसी प्रकार से सभी जीवात्माएं किसकी हैं? भगवान की हैं। वो भगवान की कौन सी शक्ति कहलाती है? जैसे हम लोगों की कौन कौन सी शक्ति है? हम अपनी मनुष्य की शक्ति कहते हैं, इसकी बुद्धि की शक्ति कितनी है, इसके शरीर की शक्ति कितनी है। हमारे शरीर की, किसी किसी का शरीर का शक्ति बहुत है किंतु बुद्धि बहुत मोटी है। किसी किसी का शरीर बहुत पतला है, शरीर की शक्ति नहीं है बहुत करने की, किंतु मन की शक्ति बहुत अधिक है, बुद्धि की शक्ति बहुत अधिक है। किसी की बुद्धि कम होने पर भी उसकी मन की शक्ति बहुत होती है, और किसी की मन की शक्ति बहुत कम होती है किंतु बुद्धि की शक्ति बहुत तेज है। हमारे वृंदावन में धीर कृष्ण प्रभु है, बुद्धि की शक्ति बहुत अच्छी, शरीर की शक्ति कम। इसीलिए क्या हो गया? पहले किसी एक भक्त को देखा गुंडा मार रहा है, उसको बचाने के लिए गया बुद्धि से। बुद्धि का बल है, हमारे भक्त को हाथ लगाएगा, इसको अच्छे से बताता हूँ। किंतु जैसे ही देखा गुंडा इससे बड़ा ताकतवर इसको एकदम से मारने के लिए आ रहा है, पीछे चल करके अपना आ गया। किस लिए? क्योंकि शरीर का बल इसको क्या लगा, मेरा उससे बहुत कम है, मेरे को मारेगा थप्पड़ खींच करके अच्छे से, या पता नहीं क्या करेगा। तो किसी का शरीर का बल अधिक, किसी के मन का बल अधिक, किसी के बुद्धि का बल अधिक, किसी की आत्मा का बल अधिक, सबका अलग अलग। हमारे महाराज जी कुछ समय तक अंत में कोई पूछता था, महाराज जी आपका शरीर कैसा है? महाराज जी कहते अब इसके बारे में बात नहीं किया करो, इसके बारे में नहीं पूछना शरीर का अब ताकत कैसा है, अब इसमें ताकत है ही नहीं, इसके बारे में नहीं पूछना। किंतु मेरे में किंतु जो हृदय के भीतर में जो बल है ना, उसकी कोई कमी नहीं है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हृदय का बल बहुत अधिक है किंतु शरीर वाला बल जो है वो नहीं है। तो अब इस प्रकार से हमने क्या समझ लेना है कि जो भगवान है उनकी शक्तियां हैं बहुत प्रकार की। एक ऐसा श्लोक है जो बोलता है विविधैश्च शक्तिम, भगवान की विविध प्रकार की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, और अपनी अलग अलग शक्तियों से अपने अलग अलग काम करते हैं। उनकी प्रत्येक शक्ति ही परम सीमा तक बलशाली है। हमारे में कोई एक होगा दूसरा नहीं होगा, दो होंगे तो दो चीजें नहीं होंगी। हम लोग बद्ध जीव, इस जगत के मनुष्य, किंतु भगवान इस जगत के मनुष्य नहीं है। इसलिए भगवान उनमें सारा कुछ कैसा है, परिपूर्ण मात्रा में। तो हम भी उनकी एक शक्ति हैं, हमारे को, हम उन्हीं से ही प्रकटित हैं, उन्हीं के ही क्या है, विभिन्न अंश हैं। हम भी उन्हीं की शक्ति हैं। भले ही हम अणु हैं, भले ही हम छोटे हैं दिखने में, हम स्पार्क हैं, किंतु स्पार्क होने पर भी बहुत बड़ा हमारे में भी क्या है, बल है। हम छोटी चीज नहीं है, हम हैं बहुत बड़ी चीज।
भगवान के विभिन्न अंश, अमृतत्वाय पुत्रम, उनकी संतान है, उनके अंश हैं। तो इसलिए हमारा जो नाम है वो क्या है, कौन सी शक्ति के अंतर्गत आते हैं हम, उनकी तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो हम उनकी तटस्था शक्ति हैं, तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक तो जीव का स्वरूप जो है वो क्या है, नित्य कृष्ण दास, नित्य कृष्ण दास है। स्वरूप मतलब जीवेर स्वरूप है, उसका स्वरूप है। स्वरूप शब्द का अर्थ क्या होता है, उसकी स्वाभाविक स्वस्थ रूप में जो क्रियाएं, जो चित्त वृत्ति, जो भावना, जिसमें उसका आनंद, जिसमें उसका पूर्ण रूप में जैसा उसको भगवान ने बनाया वैसा जहाँ पर पूरी तरह से प्रकटित होकर के वही कार्य करता है, उसी प्रकार से रहता है, उसी में निमग्न रहता है, उसको कहते हैं स्वरूप। अर्थात जिसमें कोई भी बनावट नहीं है, जिसमें बाहर की कोई वस्तु नहीं है, जैसा वो है वैसा पूरी तरह से प्रकटित हो जाता है, जब उसका नाम होता है स्वरूप। जैसे गुरुदेव साधारण रूप में बोलते थे, कोई एक व्यक्ति मठ में आया, मैं मठ में अब रहूंगा, बहुत अच्छा है, मैं आपके मंत्र दीक्षा लूंगा, बहुत अच्छा, मैं प्याज लहसुन अब नहीं खाऊंगा, मैं मीठ मदिरा नहीं खाऊंगा, मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ गए, रहते हैं, जो कहो वो काम करते हैं। जिस समय कीर्तन होता साथ में कीर्तन में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, परिक्रमा में चलो, जो कहते हैं वो करते जाते हैं, अपना बड़ी अच्छी प्रसाद की घंटी पड़ी, साथ साथ प्रसाद पाते हैं, सारा कुछ बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। तो किसी ने गुरुदेव को बोल दिया, ये गुरुदेव सुना रहे हैं, हमारे को किसी ने आकर के फिर बोला कि ये जो बच्चा आया है ये बहुत अच्छा है, कथा सुनने में रुचि है, कीर्तन सुनने में रुचि है, बड़ा उत्साहित है, बड़ा आनंद के साथ में आया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अभी हमारे को कुछ मत बोलो, 2 महीने 4 महीने इनको रहने दो, इनका स्वरूप निकल करके तब आएगा, तब मेरे साथ में बात करना। अभी स्वरूप थोड़ा ना निकला है, अभी तो इसको हमारे साथ रहना है, इसीलिए अभी ये क्या करेगा, सारी उस प्रकार की चीजें करेगा जिससे कि हम इसको रहने के लिए सुख सुविधा जो चाहिए सारा कुछ अच्छी तरह से प्रदान करें। अभी ये परिपक्व होकर के ये सारा कुछ नहीं कर रहा है, अभी ये रुचि के साथ में नहीं कर रहा है, इसके अभी बहुत सारे अनर्थ भी साथ में लेके आया है। कौन कौन से लेके आया, धीरे धीरे वो निकलेंगे, जब साथ में रहेगा तब इसका स्वरूप प्रकटित होगा। तो अभी वो ये वाले स्वरूप की बात तो नहीं कर रहे जीवात्मा वाले, किंतु साधारण शब्दों में क्या कहा जा रहा है, इसका स्वभाव, इसकी वृत्ति, इसकी क्रियाएं, इसकी कितनी बुद्धिमत्ता है नहीं है, क्या सेवा कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, क्या गुल खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, वो जब समय आएगा तब पता चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वरूप का प्रकटित होना। ये हो गया एक सरल प्रकार से। फिर जीवात्मा का जो स्वरूप, अर्थात भगवान ने उसको शुद्ध रूप में जैसा बनाया है, जैसा वो उसको चाहते हैं, जिस प्रकार से, जिस भावना के साथ में, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में भगवान ने उसको बनाया था, जब जीव पूरी तरह से बिना किसी मल के स्पष्ट रूप में, स्वच्छ रूप में, जब जैसा उनको बनाया, जैसे लोहा जो है जिस प्रकार का पूरी रस्ट फ्री, जंग से पूरी तरह से मुक्त जैसा है, बिल्कुल वैसा जब प्रकटित हो गया तब कहते हैं ये इसका स्वरूप है। जैसे सोना, उसका शुद्ध स्वरूप जो है वो कैसे वाला है, उसको 24 कैरेट बोलते हैं। ये गोल्ड क्या है, 24 कैरेट का है। 24 कैरेट मतलब अशुद्धि से पूरी तरह से रहित, जैसा भगवान ने उसको बनाया था। वो इस जगत में आते आते है तो इस जगत का ही वो वस्तु, किंतु इस जगत की वस्तु भी क्या हो जाती है, किसी चीज से मिल करके रासायनिक क्रिया से
वो अशुद्ध हो जाती है, अशुद्धता उसमें प्रवेश कर जाती है। सोने में भी अशुद्धता कैसे प्रवेश करती है? हमारी बुद्धि ये काम नहीं करती। वो तो ठोस वस्तु है, कब कर गई उसमें अशुद्धि प्रवेश? उसके अलग अलग बहुत सारा उसका भी इतिहास है। फिर इसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का नित्य दास होने पर भी, भगवान का विभिन्न अंश होने पर भी इसका क्या हो जाता है? किसी विशेष परिस्थिति में ये अपने आप से अपने ऊपर गंदगी को चढ़ने का अवसर प्रदान कर देता है। उसी गंदगी को चढ़ने का अवसर प्रदान करना मतलब अपने आप को माया में डालना, उसमें डाल देता है। और फिर किंतु ये वास्तविक रूप में मनुष्य की ताकत ज्यादा है ना गंदगी की ताकत ज्यादा है? ताकत किसकी ज्यादा? मनुष्य की। गंदगी क्या चीज है? 1 मिनट में उसको पानी से धोऊंगा नहीं उतरेगी, रगड़ूंगा नहीं तब उतरेगी। तो इसके ऊपर जैसे कोई नेल पॉलिश उतारने के लिए क्या करते हैं? स्पिरिट डालते हैं, स्पिरिट बोलते हैं ना, स्पिरिट जो भी स्पिरिट जो भी बोलते हैं, उससे उसको निकाल दिया जाता है। जितना भी गहरा दाग क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबको दूर करने का उपाय है। तो उसी प्रकार से जीव आत्मा अपने आप में माया से बहुत बड़ी शक्ति है, माया शक्ति उसके सामने बहुत छोटी है। माया शक्ति घृणित है, माया भगवान की बड़ी निम्न शक्ति में से आती है। और जीव आत्मा जो है भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है, बड़ी अच्छी शक्ति है, तटस्थ शक्ति। क्यों? क्योंकि माया शक्ति निर्जीव और जो जीव शक्ति वो सजीव। मैं सजीव चीज हूँ, वो निर्जीव है। तो इसलिए मेरा जो प्राकट्य है वो कहाँ पर है? तटस्थता से है। ऐसे मैं हूँ कौन? नित्य कृष्णदास। कब? जब मैं शुद्ध अवस्था में हूँ, जब मैं स्वस्थ हूँ, जब जैसा मेरे को भगवान ने प्रकट किया जिस प्रकार से मेरे को, उसमें मैं नित्य कृष्णदास हूँ। जैसे लोहा नित्य चुंबक के प्रति आकर्षित है, स्वाभाविक रूप में पूरी तरह से उसी के साथ ही रहना चाहता है, उसी प्रकार से मैं स्वाभाविक रूप में कृष्ण को छोड़ करके कभी रह ही नहीं सकता। स्वस्थ अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, जब मैं 24 कैरेट वाला गोल्ड हूँ, उस समय मैं उनके बिना नहीं रह सकता। किंतु मैंने अपनी आप से, भगवान ने किंतु मुझे बनाया कैसा? जैसे सोने को बनाया उसी तरह से मुझे भी बनाया। उस सोने में जैसे जो कुछ अशुद्धि है वो प्रवेश कर सकती है, उसी प्रकार से मेरे को भी ऐसा बनाया गया है कि मैं माया के संपर्क में आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है मायाधीश और मैं कौन हूँ? माया वश योग्य। कल सुना था ये सारा कुछ। भगवान है मायाधीश, वो माया के संपर्क से सब समय रहित। कौन सी माया के संपर्क से? जो इस जगत वाली महामाया, जिसको कहते हैं जड़ीय माया, बहिरंगा शक्ति, इसका नाम बहिरंगा शक्ति, कि ये भगवान को कभी स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान इतनी ये अशुद्ध है, भगवान को नहीं स्पर्श कर सकती। किंतु जो बीच वाली मैं शक्ति हूँ, तटस्थ शक्ति, भगवान कौन सी शक्ति के साथ रहते हैं सब समय के लिए? वो रहते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में। ये है बहिरंगा। बहिरंगा अशुद्ध है और अंतरंगा जो है, जिसको अपने निकट में सब समय रखते हैं, उसका नाम है अंतरंगा। और वो कैसी रहती है? परम पवित्र, परम शुद्ध। और जीव जो है वो कैसा है? बीच वाली शक्ति का। इसलिए उसका नाम क्या है? तटस्था। ना तो ये अंतरंगा शक्ति में आता है भगवान की, ना ये उनकी बहिरंगा शक्ति में आता है, ये उनकी बीच वाली शक्ति में आता है। इसलिए इसका नाम क्या है? तटस्था शक्ति। अब इस तटस्थ शक्ति का क्या है? इसमें एक ऐसी वाली भगवान ने ऐसा तत्व दिया, इसको ऐसा बनाया
इसको ऐसे तो एक गिफ्ट दिया बहुत बड़ा, क्या कि इसको बहुत सारी चीजों में स्वतंत्रता दे दी है। बहुत सारी चीजों में नहीं भी है इसकी स्वतंत्रता। जैसे कल हमने सुना था, हम भारत के नागरिक, स्वतंत्र भारत के नागरिक, किंतु उसमें बहुत सारी चीजों के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। कैसे कपड़े पहनने, कैसा खाना चाहता हूँ, कहाँ रहना चाहता हूँ, किससे मित्रता करना चाहता, क्या, ये बहुत सारी चीजों के लिए मुझे क्या है, स्वतंत्रता है। और बहुत सारी चीजों के लिए मुझे स्वतंत्रता नहीं है। मैं किसी की जमीन नहीं हड़प सकता, मैं किसी के घर में अपने आप से नहीं घुस सकता, मैं किसी की पुत्री को लेकर के भाग नहीं सकता। अगर करूंगा वैसे वाला तो क्या होगा, दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने एक तो बनाया अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिकरों को और अपने धाम को और उस धाम में रहने वाली अनेक सारी वस्तुओं को, प्राणियों को। इसलिए धाम जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का भाग, उनके परिकर गण, ये अंतरंगा शक्ति के भाग। और उन्होंने अपनी दूसरी शक्ति से क्या प्रकटित किया, तटस्थ से जीव आत्माओं को, जो उनके विभिन्न अंश हैं, जो उनके विभिन्न अंश हैं, उनको प्रकटित किया। अब तीसरा वाला जो है वो क्या है, उनकी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। उससे क्या प्रकटित किया, बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारी पृथ्वियां, बहुत सारे चंद्र, बहुत सारे सूर्य, बहुत समुद्र, बहुत नदियां, अनेक प्रकार की वायु, अनेक प्रकार की प्रकृति की वस्तुएं, ये सारा कुछ उन्होंने बनाया किससे, बहिरंगा शक्ति से। इनमें प्राण नहीं है, ये निर्जीव सारी वस्तुएं। कौन सी वाली, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से आई हैं। और भगवान की अंतरंगा शक्ति से जो आई हैं वो कैसी हैं, वो अप्राकृत, ये जड़, वहां की सारी चीज चेतन, वहां की मिट्टी चेतन, वहां का वृक्ष चेतन, वहां का सोना चेतन, वहां की मणियां चेतन, वहां की घास चेतन, वहां की वायु चेतन, वहां के प्राणी चेतन, सारा कुछ चेतन। वस्त्र भी बोलते हैं, पुष्प भी बात करते हैं, आनंदित होते हैं, वहां पर सब कुछ चेतन। वो अंतरंगा शक्ति से जो सब प्रकटित होता है वो सारा कुछ चेतन। और वहां पर किसी वस्तु का नाश नहीं है, कोई वस्तु वृद्ध दिखाई नहीं देगी, कपड़ा फटेगा नहीं, पुराना होएगा नहीं, उस पे मिट्टी चढ़ेगी नहीं, वहां कुछ भी नहीं होगा, नित्य काल के लिए सारी वस्तु। और सबसे अद्भुत चीज, जैसा है वो नव नवायमान प्रकटित होगा, कभी पुराना भी लगेगा नहीं, और हर समय उसकी शोभा वर्धित होएगी। वो क्या हो गया, अंतरंगा शक्ति से प्रकटित। और बहिरंगा शक्ति वाला, उसके लिए क्या बताया, उसकी 6 चीजें हैं। जन्म होता, उसका कुछ वृद्धि होता, उसका कुछ समय तक स्थायित्व होता, रहता है, कुछ समय के बाद में उसका क्षय होना प्रारंभ होता है, उसके बाद में मृत्यु भी आ जाती है। हर एक वस्तु की, चाहे मणि हो, मोती हो, शरीर हो, वृक्ष हो, समुद्र हो, पर्वत हो बहुत बड़े बड़े, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो यहाँ की, उसके 6 विकार बता दिए। उसके 6 विकार हैं। वहां पर किसी वस्तु में कोई भी विकार नहीं है, अंतरंगा शक्ति से जो सब प्रकटित हुआ। और बहिरंगा शक्ति से जो सारा प्रकटित हुआ उसमें क्या है, सब चीज में विकार है। एक समय में प्रकटित होते बड़ी अच्छी लगेगी। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके शरीर का मेरे को दिखाई देता है, उसका शरीर अस्तित्व में आ गया, उसको देखा, वो बड़ा होने लग गया, उसको देखा, उसके बाद उसमें बड़ा शक्ति आ गया, ताकतवर हो गया, युवा हो गया, सुंदर हो गया, बुद्धिमान हो गया, बलवान हो गया, ये सारा देखा। फिर उसका अब ये 3 स्टेजेस हो गई, जन्म, कुछ बड़ा होना, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था,
अब युवावस्था तक इसका ऊपर चढ़ाई था, फिर युवावस्था से फिर इसका क्या प्रारंभ होता है, प्रौढ़ावस्था, फिर नीचे की तरफ फिर से जाओ, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु। ये इसके विकार बतलाए। ये यहाँ की वस्तुएं कैसी हैं, सारी विकारग्रस्त, और वहां की सारी वस्तुएं कैसी हैं, एज इट इज, नित्य काल के लिए सब कुछ वैसे रहने वाला। अब ये तो हो गया बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। बीच में कौन है, तटस्थता। वो कौन है, वहां से हमारे जैसी सारी जीवात्माएं प्रकटित हुई। अब इन जीवात्माओं में से अब इसका क्या है, इसको बनाया तटस्थ। ये इसको एक गुण दे दिया बहुत बड़ा, परतंत्रता तो है ही है इसकी। सारी वस्तुएं भगवान के परतंत्र। कौन सी वाली, जो अंतरंगा शक्ति से प्रकटित होती हैं वो भी भगवान के कंट्रोल में, जो बहिरंगा शक्ति से प्रकटित होती हैं वो भी भगवान के कंट्रोल में, और जो तटस्थ शक्ति से प्रकटित होती है वो भी भगवान के कंट्रोल में। उनके कंट्रोल से कोई भी चीज बाहर नहीं होती, सारी चीजें उनके अनुसार चलती हैं। क्यों, क्योंकि वो कौन है, भगवान, अद्वैत ज्ञान पर तत्व, सुप्रीमली ऑटोक्रेट, ये भगवान है। इससे सारा उनके अंतर्गत रहता है। अब जो जीव आत्मा है ये इसको एक विशेष इसका करैक्टरिस्टिक है। ये इच्छा करने से भगवान के अंतरंगा शक्ति के जो सारे जिस प्रकार की वस्तुएं ये चाहे तो वैसा हो सकता है, और अगर ये चाहे, इसमें चाहना मतलब इसके भीतर में ही वो एक तत्व है जो भगवान ने बना दिया है, दे दिया है इसके भीतर में। उसमें इच्छा करने से, चेष्टा से, नहीं भी कुछ भी करने से ये माया के चंगुल में भी पड़ सकता है। ये योग माया के अंतरंगा शक्ति के भी बस में पूरी तरह से रह सकता है, और यदि अपनी स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करे तो ये फिर माया के चंगुल में भी पड़ सकता है। ये ऐसे वाला है। तो इसीलिए अब जो ये जीव आत्मा, इसको क्या कह दिया, ये है प्रकट कहाँ से हुआ, इसका स्वरूप क्या है, कहाँ से प्रकटित हुआ है, ये भगवान की कौन सी शक्ति में आता है। तब इसको महाप्रभु ने क्या बोल दिया, तटस्था शक्ति। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, है सारी अंतरंगा शक्ति की सारी वस्तुएं, बहिरंगा वस्तु की सारी वस्तुएं, और तटस्थ शक्ति की जितनी सारी वस्तुएं, सारी की सारी वास्तविक रूप में भगवान ने प्रकटित की हैं। किस लिए, अपनी सेवा को ग्रहण करने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। इसीलिए संसार रचाया है। कौन से वाला, सभी प्रकार का। तो इसीलिए जो तटस्थ शक्ति जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, फिर कृष्णर तटस्था शक्ति, जीवात्मा कौन हो गई, कृष्ण की तटस्था शक्ति है। और फिर उससे आगे महाप्रभु ने क्या कहा, भेदा भेद प्रकाश। इस जीव आत्मा का भगवान के साथ में भेद भी है और अभेद भी है। भेद और अभेद ये हमने कल सुने थे। भेद क्या है, हमारे में और भगवान में अंतर क्या है। भेद का मतलब अंतर। भगवान विभु चैतन्य में अणु चैतन्य, ये भेद है, अंतर है उनमें और मेरे में। वो मूल वस्तु है, वो स्रोत है सारी वस्तुओं का, और मैं उस स्रोत में से प्रकटित एक वस्तु हूँ। वो एक है, भगवान एक ही होते हैं, और जीव आत्माएं कितनी है, अनंत है। जैसे सूर्य एक होता है, सूर्य की हजारों किरणें, ये अंतर है। मैं किरण हूँ, वो क्या है, सूर्य है। इसलिए वो विभु है, मतलब बहुत बड़े, और मैं क्या हूँ, अणु, बहुत छोटा। ये अंतर है मेरे और उनमें। भगवान विभु है, मैं अणु हूँ। भगवान मायाधीश हैं। वो मायाधीश मतलब जो ये जगत की माया है,
इसके वो अधीश्वर हैं, ईश्वर हैं, इसको कंट्रोल करने वाले हैं, इसके अनुसार कभी भी उनको कुछ नहीं करना पड़ता, ये सदैव उनके अनुसार सारा कुछ करती है। किंतु जीवात्मा मैं कैसा हूँ? माया वश योग्य। मेरा स्वरूप ऐसा है कि मैंने अगर थोड़ा सा भी अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार किया तो साथ ही साथ में मेरे को माया क्या करती है? झपट्टा मार करके मेरे को अपने चंगुल में फंसा लेती है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, भगवान ने मुझे बनाया ऐसा है। क्यों ऐसा बनाया है? उसका एक विशेष गुण है। ऐसा स्वतंत्रता दिया क्यों है मेरे को? अगर स्वतंत्रता नहीं दे मेरे को तो मैं कैसा बन जाऊंगा? फिर मेरे में और बहिरंगा शक्ति में अंतर नहीं रहेगा, मैं भी जड़ बन जाऊंगा, पत्थर जैसा बन जाऊंगा। पत्थर को फर्श पे लगा दो, पत्थर की मूर्ति बना दो, पत्थर को नाले में फेंक दो, पत्थर को कुछ नहीं होता। अगर उसी तरह से भगवान मेरे में भी, उन पत्थर में और मेरे में भगवान ने अंतर क्या रख दिया? जो बहिरंगा शक्ति से पत्थर बनेगा उसमें फीलिंग और विलिंग नहीं होगी, ना तो उसको अनुभव होगा किसी चीज का, सर्दी का, गर्मी का, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, फीलिंग नहीं होगी उसमें। और दूसरा क्या बनाया? विलिंग। वो कोई इच्छा भी नहीं करेगा कि मेरे को फर्श पे लगाओ, टेबल पे लगाओ, मेरी मूर्ति बनाओ या मेरे को नाले में फेंक दो, वो कोई इच्छा नहीं करेगा। किंतु जो मेरे को बनाया, तटस्था शक्ति से जो बनाया, मेरे को क्या दे दिया? फीलिंग दे दी, मेरे को विलिंग दे दी। इसलिए मैं जो बहिरंगा शक्ति उससे बहुत बड़ा वस्तु हूँ। वो तो निर्जीव है, मैं सजीव हूँ। मेरे को क्या दे दिया? स्वतंत्रता रूपी एक गुण दिया कि तुम्हारे को अगर ये नहीं दूंगा तो तुम तो पत्थर जैसे बन गए। फिर मैं अपनी इच्छा से उठाऊंगा, अपनी इच्छा से बिठाऊंगा, पूरी इच्छा मेरी चलेगी। तो तुम्हें जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, तो तुम तो पुतली हो गए, कठपुतली मेरी। तुम्हारे से मेरे को आनंद क्या मिलेगा फिर? तो इसलिए तुम्हारे को, मेरे पास पत्थर बहुत हैं पड़ी, मणियां बहुत हैं पड़ी, पहाड़ बहुत हैं, जल बहुत है, मेरे पास जगत वाली सारी चीजें हैं पड़ी। मेरे को वैसी वाली चीजें नहीं चाहिए, अब मेरे को कोई और चाहिए। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी संपत्ति हो, तो अब क्या चाहिए मेरे को? मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे को मित्र चाहिए। कोई ऐसा वाला पिता होता है, वो अपने बच्चे को बोलता है, जब तक तो अपने पैर पर अच्छी तरह से खड़ा नहीं होगा तेरा विवाह नहीं कराना मैंने। तू सेटल नहीं हो जाएगा, मैं तेरा विवाह नहीं कराऊंगा। तो सेटल होने के बाद में कुछ और चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैंने प्रकटित कर दिया अपनी क्या नाम, बहिरंगा शक्ति से बहुत सारा संसार, और अंतरंगा शक्ति से भी मैंने बहुत बड़ा संसार बनाया। अब उसमें जो ऐसे वाले प्राणी जो अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक बड़े प्रेम के साथ में मेरी क्या करेंगे? सेवा करेंगे, ऐसे वाले प्राणी उत्पन्न करते हैं। इसलिए वेद में बताया, इसी इच्छा से भगवान ने क्या किया? एको बहुश्याम, एक ही भगवान, उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकटित करके फिर उससे विभिन्न वस्तुओं को प्रकटित किया। अंतरंगा शक्ति को प्रकटित किया, बहिरंगा शक्ति को प्रकटित किया, तटस्था शक्ति को प्रकटित किया, उससे बहुत प्रकार की वस्तुएं बनाई, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के गुण दिए और बहुत कुछ करके तब उनको क्या हुआ? आनंद की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने सभी जीवों को भी बनाया, तटस्थ शक्ति को प्रकटित किया और आनंद पूर्वक अपनी आप से ऐसे वाला इसको गुण दिया, स्वतंत्रता वाला। ये क्या करेगा? बड़ी अच्छी तरह से इस, और सभी को क्या दे दिया? एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं बनी। कितनी जीवात्माएं हैं? कहते हैं अनंत। पृथ्वी के रेणु कणों को कोई गिन सकता है, किंतु उसको नहीं गिन सकता कितनी जीवात्माएं हैं। किंतु सबका कैसा विचित्रता भगवान का, एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा के साथ में
बहुत कुछ नहीं मिलेगा, और वो अपनी परम पवित्र स्वतंत्र वृत्ति के साथ में भगवान को विभिन्न प्रकार के विचित्र आनंद प्रदान करेगा। ऐसा भगवान ने उसको बनाया, एक एक को, सबके भीतर में विशेषता, सबके भीतर में वैशिष्ट्य, सबके भीतर में स्पेशलिटी, ऐसा उन्होंने बनाया। ऐसी उनकी सृष्टि, जड़ सृष्टि, चेतन सृष्टि, जीव सृष्टि, परिकर सृष्टि, अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो उसी में जो जीव आत्मा, वो उसका भगवान के साथ में क्या है, भेद भी है और अभेद भी है। अभेद क्या है मेरा फिर उनसे, पहले तो अंतर सुना, अब उनमें और मेरे में अंतर नहीं है, ये भी बात सत्य है। क्या उनमें और मेरे में क्या एक समानता क्या है, वो नित्य है, मैं नित्य हूँ, वो चेतन है, मैं चेतन हूँ, वो प्रेम आस्वादन करते हैं, मेरे को भी प्रेम आस्वादन करना है। उनका प्रेम आस्वादन अलग प्रकार का, मेरा अलग प्रकार का होने पर भी मुझे भी प्रेम चाहिए। निर्जीव वस्तुओं से मुझे भी संतुष्टि नहीं होती, उनको भी नहीं होती। उनको भी निर्मल स्वच्छ वास्तविक मित्रता की कामना होती है, मेरी भी वही कामना होती है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। मेरी खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, प्रेम करने की इच्छा होती है, सुखी रहने की इच्छा करती है। उनके भीतर में वो सारा कुछ है, तभी मेरे भीतर में वही कामनाएं सब समय रहती हैं। तो ये उनमें और मेरे में क्या है, एक समानता, इसी का नाम है अभेद। ये महाप्रभु ने बोल दिया। क्या क्या कह दिया महाप्रभु ने, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये महाप्रभु ने बताया है। अब इसी बात को शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु भाइयों के सामने उठाया। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न श्री सनातन गोस्वामी जी का प्रश्न मेरे को पूर्ण रूप में स्पष्ट है कि उन्होंने क्या पूछा था, किंतु जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्तर प्रदान किया है, इस उत्तर में मेरे को कुछ कुछ जो बात है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है, उसी को मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। भाषा मेरे को आती है, बंगला से मेरे को समझ आ गया, बंगाली में महाप्रभु ने बोला है और कविराज गोस्वामी ने बंगाली में लिख दिया है। मेरा जन्म भी बंगाल में हुआ है और मेरे को वो भाषा भी अच्छी तरह से आती है। भाषा अच्छी तरह से आने पर भी मेरे को इसमें कुछ कुछ बात स्पष्ट रूप में समझ नहीं आ रही है। वो क्या नहीं समझ आ रहा है, हमने ऐसे तो पहले भी सुना है, किंतु आगे और इसको कल अच्छी तरह से आगे सुनेंगे। तब फिर पहले इनका प्रश्न जब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तब फिर क्या होगा, जब हमारे को शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और परम गुरुदेव जब उत्तर देंगे, तब वो भी बड़ी अच्छी तरह से फिर समझ आएगा। इसलिए कल इसको हम और आगे श्रवण करेंगे।